नमस्कार। लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में मैं आपको कोर्ट मैरिज को लेकर के एक बहुत ही बड़े फैसले के बारे में बताने वाला हूं जो 1 सितंबर 2025 को आने वाला है। आप जानते होंगे कि अप्रैल से ही लेकर के इवन मार्च से लेकर के यूपी में कोर्ट मैरिज को लेकर के काफ़ी सख्ती और काफ़ी सख्त आदेश हाई कोर्ट के आए हैं। उसके बाद से यूपी में कोर्ट मैरिज नहीं हो पा रहे, मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे। और मैरिज रजिस्ट्रेशन ना हो पाने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, वजह यह है कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे कपल जो भागकर शादी करते हैं उनको अगर शादी उन्होंने किया है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पंडित जी को विटनेस बनना पड़ेगा, या अगर निकाह हुआ है तो मौलवी को विटनेस बनना पड़ेगा मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज उसमें कही गई है वो ये जुरिडिक्शन को लेकर के कि मैरिज रजिस्ट्रेशन वहीं पर हो सकता है जहां माँ बाप रहते हों या कपल रहते हों। तो अब ये एक ऐसा टिपिकल सा चीज हो गया है जिसमें बहुत ही मुश्किल से मैरिज रजिस्ट्रेशन हो पाए। हालांकि एक और ट्रेंड मैंने देखा है आने वाले दिनों में, जो पिछले दिनों देखा था कि बहुत सारे कपल ऐसा भी कर रहे हैं कि किसी और लोकेशन पे जा रहे हैं, गाजियाबाद जैसे लोकेशन पे जा रहे हैं, वहां पहले मैरिज कर रहे हैं, स्टे कर रहे हैं और फिर अपने आधार को अपडेट करा करके मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। आखिर इतना क्यों मजबूर होना पड़ रहा है एक कपल को? इंडिया जो पूरा देश है, सबके लिए है, सबको सभी जगह पे जाने का अधिकार है। हालांकि यह भी सही है कि जुरिडिक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर कोई कपल अपने जिले, अपने शहर को छोड़ करके किसी और जिले में बहुत सारे पैसे खर्च करके क्यों उसको भाग के जाना पड़ता है और मैरिज करना पड़ता है? क्योंकि हमारा समाज, हमारे समाज की मानसिकता, परिवार और हमारे परिवार की मानसिकता अभी भी बदली नहीं है। अगर गांव में शादी हो रही हो या जिस जिले में रहते हैं उसी जिले में शादी हो रही हो तो आप घर से निकलेंगे तो पड़ोसी इन्फॉर्म कर देंगे। पड़ोस से बाहर चले जाएंगे तो हो सकता है कि आपको समाज का कोई व्यक्ति देख ले और वो घर पे इन्फॉर्म कर दे। और उसी जिले में अगर वकील साहब के या पंडित जी के पास चले जाएं और जाति कुछ और हो गई, हमारी जाति का लड़का किसी और जाति में शादी कर रहा है, किसी और जाति की लड़की हमारी जाति में आ रही है, कुछ इस तरीके से अगर मामला बन गया तो उसमें भी बहुत हद तक संभावना है कि लड़की के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाए और उनकी वहीं पे मार पिटाई हो जाए। इसी डर की वजह से बहुत सारे कपल घर से भागते हैं और भाग करके बाहर में जाकर के किसी और लोकेशन पे जाकर के कोर्ट मैरिज करते हैं। मैं 1 सितंबर 2025 को जो फैसला आने वाला है उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है और कोर्ट मैरिज को लेकर के कंफ्यूज है, आप कुछ बातें जल्दी से नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए। पहला चीज तो यह है कि अगर लड़की की एज पूरी हो चुकी है, वो बालिग है, 18 साल की उम्र पूरी हो चुकी है, लड़के की उम्र 21 वर्ष पूरा हो चुका है और बालिग है, तो आपको कोई भी कोर्ट मैरिज करने से रोक नहीं सकता। लेकिन कानूनी जानकारी जरूर रखिए। कई लोग ऐसा कर रहे हैं कि अब चूंकि मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो केवल रिचुअल परफॉर्म करने के बाद से कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराएं। यह गलत चीज है। आपको कोशिश करना चाहिए कि मैरिज रजिस्ट्रेशन भी करवा लें। लव मैरिज के केस में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब आप कहां से कर सकते हैं? अगर आपको सेम डे कोर्ट मैरिज करना है और मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप जयपुर से कर सकते हैं, लीड इंडिया के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपको मैरिज आज हुई, कल रजिस्ट्रेशन हो जाए, आप अहमदाबाद से कर सकते हैं, दिल्ली से कर सकते हैं। दोनों जगह यह प्रोविजन है कि आप जिस दिन आएंगे सेम डे मैरिज हो जाएगी, अगले दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप इसी तरीके से आप मुंबई से करना चाहते हैं, आधार कार्ड मुंबई का होना चाहिए, लेकिन इंटर रिलीजन मैरिज वहां पर आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप भोपाल के रहने वाले हैं वहां पर आप मैरिज कर सकते हैं। अगर आप पुणे के रहने वाले हैं कर सकते हैं। बेंगलोर में कर सकते हैं, बेंगलोर का आधार कार्ड है तो आप बेंगलोर में भी आसानी से कर सकते हैं। हैदराबाद में कर सकते हैं, केरला में कर सकते हैं। पटना में अगर आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में करना है तो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं। आप रिचुअल परफॉर्म करा लीजिए, वहां पे मैरिज रजिस्ट्रेशन भी आप करा सकते हैं। लेकिन पटना में मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने में आपको कम से कम 30 दिन का समय लगेगा। तो ये है जो प्रक्रिया है, मैंने मोटे तौर से आपको बता दिया। इन सारे प्रक्रियाओं में
डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूर होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डॉक्यूमेंट को लेकर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, आप उसको देख लीजिए। और डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट क्या है, आपका एज प्रूफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका आधार कार्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटनेस को लेकर के भी मैंने कई बातें बताई हैं, उसको आप अन्य वीडियोस में जाकर के देख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब देखिए, जो 1 सितंबर 2025 को फैसला आने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि हाई कोर्ट के आदेश को लेकर के एक कपल है जिनका नाम मैं रिवील नहीं करना चाहता, वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने चैलेंज किया है कि मेरी शादी गाजियाबाद में हुई है, इसलिए मेरा रजिस्ट्रेशन भी गाजियाबाद में होना चाहिए और प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ऐसे कपल जिनका पिटीशन रिजेक्ट हो गया था, अगर आप भी उनमें से हैं और आपको भी प्रोटेक्शन नहीं मिला है, तो लीड इंडिया आपको पूरी मदद करेगी। मुमकिन होगा कि हम आपसे कोई फीस भी ना लें, पूरी मदद करेंगे, लेकिन आप अपनी डिटेल को मेरे पर्सनल ईमेल आईडी subhash@leadindia.law पर जरूर भेजिए, ताकि आपको भी हम सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट कर सकें और बता सकें कि आपकी रियल सिचुएशन क्या थी, आप क्यों दूसरे शहर में गए, क्यों दूसरे राज्य में गए मैरिज करने के लिए, क्यों हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए गए, और आप अपनी सही स्टोरी सुप्रीम कोर्ट को बता सकें, ताकि सुप्रीम कोर्ट आपके मामले को सुनकर के लार्जर स्केल पे एक सही फैसला सुना सके। तो आप मुझे ईमेल करना मत भूलिएगा subhash@leadindia.law पर। 1 सितंबर 2025 को इस मामले में सुनवाई होनी है। 1 सितंबर 2025 को जितने लोगों को, जिसमें यूपी गवर्नमेंट है, ऐसी पार्टीज जिनके पिटीशन रिजेक्ट हुए हैं, उनको बुलाया गया है और इस मामले में सुनवाई होगी। कोई अन्य लोग जो यूपी से हैं और वो भी इस मामले में जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो भी अपनी बात रखें, वो भी आईए फाइल करके अपनी बात रख सकते हैं। उम्मीद है कि यह एक लार्जर लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर है, जिस पर जरूर एक सेंसिटिव फैसला आना चाहिए। कपल के हित को ध्यान में रखकर फैसला आना चाहिए, और क्या फैसला आता है 1 सितंबर 2025 को, उसके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगा, जिससे आपको जरूर लाभ होगा और जरूर उससे आगे कोर्ट मैरिज करने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।